की जा रही है। शपथ वो लेते हैं संविधान की। जो शोषण हो रहा है श्रीलंका की जनता पे बहुत लंबे समय से, वो ख़त्म हो। श्रीलंका की जनता ने एक मिसाल कायम की है। इस सिस्टम को हम नकारते हैं। हम श्रीलंकाई जनता की मांगों के साथ हैं। ऐसे ट्वीट किया गया जैसे किसी क्रिमिनल की तरह हमको 8 बजे तक मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा गया। श्रीलंका में चल रहे जन आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर क्रांतिकारी युवा संगठन ने एकजुटता सभा का आयोजन किया। श्रीलंका में लंबे समय से आर्थिक संकट पनप रहा है, जिसके बाद जनता के सब्र का बांध टूट गया और श्रीलंका की सड़कों पर व्यापक जन सैलाब उमड़ पड़ा। अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए देश को रसोई गैस, अन्य खाद्य पदार्थों, पेट्रोलियम आदि मुख्य वस्तुओं के आयात की जरूरत है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में देश को विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता है। जनता ने अपनी सामूहिक शक्ति का जबरदस्त परिचय देते हुए श्रीलंका में तमाम जन विरोधी ताकतों को जोर का झटका दिया है। इसी के संबंध में लोगों ने न केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की, बल्कि मौजूदा विपक्षी दलों के सदस्यों सहित सभी संसद सदस्यों का भी इस्तीफा मांगा। देखिए इस पर क्रांतिकारी युवा संगठन के प्रदर्शनकारियों का क्या कहना था। यहाँ से हम अपनी पूरी सॉलिडारिटी एक्सटेंड करना चाहते हैं श्रीलंका की जो जनता है उसके संघर्ष के प्रति, और ये कहना चाहेंगे कि श्रीलंका की जनता ने एक मिसाल कायम की है। हम यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं श्रीलंका की जनता को कि वहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है उसको एक ऐसे मोड़ तक पहुँचाया जाए जहाँ पे पूंजीपतियों का राज खत्म हो, जहाँ पे जो शोषण हो रहा है श्रीलंका की जनता पे बहुत लंबे समय से, वो ख़त्म हो और यूएस से IMF जो भी इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट हैं उनके हित में जो है जो सारी नीतियाँ श्रीलंका के नेता बना रहे हैं वो सारी नीतियाँ जो है वापस ली जाए। तो हम चाहते कि श्रीलंका की जनता जो आंदोलन करे वो ऐसे मोड़ तक पहुँचे जहाँ पे सही में जो है उनको उनके अधिकार मिल पाए, जहाँ पे सही में जो कानून बनते हैं वो उनके लिए बने। क्योंकि अगर आंदोलन एक ऐसे मोड़ पे ख़त्म होता है जहाँ पे विक्रमासिंघे की जगह कोई और नेता चुन लिया जाए, कोई और राष्ट्रपति चुन लिया जाए, तो वो असल में आंदोलन की जीत नहीं होगी। आंदोलन की जीत तभी होगी जब पूरी व्यवस्था का बदलाव होगा, जब पूंजीपतियों का राज खत्म होगा, जब वहाँ पे लोग खुद कानून बनाएंगे। क्योंकि वहाँ पे लोग जो है नेता को चुनते हैं, परंतु नेता जो है जनता के हित में नीतियाँ नहीं बना रहा है, नेता जो है सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हित में बना रहा है। और इसीलिए वहाँ पे एक इस तरह की स्थिति उभरी है कि वहाँ पे लोगों को 4-4 दिन तक पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा होना पड़ा है, जहाँ पे लोगों को घंटों भर राशन के लिए खड़ा होना पड़ा है। वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ लोगों को नहीं मिल पा रही है। आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हम क्रांतिकारी युवा संगठन और अन्य संगठनों के जो सदस्य हैं, हम श्रीलंकाई जनता और उनके जन आंदोलन को अपना समर्थन, अपनी सॉलिडारिटी एक्सटेंड करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि उनकी जो मांगे हैं उन पर कार्रवाई हो, वो ये उसी सिस्टम के अंदर, उसी संविधान के अंदर, उसी रिप्रेजेंटेटिव मॉडल के अंदर से बाहर आकर उसको तोड़कर जो जन आंदोलन है, इसकी जो मांगे हैं, जहाँ पर जनसभाएं गठित हों और जो भी बिल पारित होना है, जो भी रिजेक्ट करना है, उनको वो लोग करें, ना कि उनके प्रतिनिधि करें। तो इस प्रतिनिधि सिस्टम में, इस मॉडल में, रिप्रेजेंटेटिव मॉडल में जो भी लोग गए हैं अब तक, उन्होंने ना केवल 1-2 साल, 1-2 महीने, बट कई दशकों से श्रीलंका में एक क्राइसिस का सिचुएशन पैदा किया है, एक कम्युनल टेंशन पैदा किया है, जिसके खिलाफ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि चाहे वो विक्रमसिंघे हो, चाहे वो उनके पुराने राष्ट्रपति हों, या जो भी ये 4-5 प्रतिनिधि आ रहे हैं इसी सिस्टम के अंडर एक इलेक्शन करवा के दोबारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट चुनने के लिए, इस सिस्टम को हम नकारते हैं। हम श्रीलंकाई जनता की मांगों के साथ हैं। जो ये IMF और USA का इंटरवेंशन है, इसके खिलाफ हम उनके साथ खड़े हैं। हम नहीं चाहते कि फिर से कोई आकर वहाँ पर क्राइसिस का सिचुएशन पैदा करे, ये पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करे, बल्कि जो लोग हैं उनकी मांगों को सुना जाए, लोग अपने आप में ही अपने निर्णय लें और अपना आगे का जो भी रुख होगा श्रीलंकाई इस प्रदर्शन का, इस मूवमेंट का, वो खुद निर्धारित करें, बजाय किसी और के लिए उनके निर्णय लेने के।
देखिए, आज से 2 दिन पहले हमने हाई कमीशन ऑफ श्रीलंका पे क्रांतिकारी युवा संगठन ने एक सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट किया था, जहां से हमको दिल्ली पुलिस ने डिटेन करके मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले गए थे। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेशन अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स इज राइजिंग, जबकि ये तो सॉलिडारिटी की बात है, ये तो दूसरे देश में होने वाले विरोध प्रदर्शन की सॉलिडारिटी देने की बात थी। फिर भी ऐसे ट्वीट किया गया जैसे किसी क्रिमिनल की तरह हमको 8 बजे तक मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा गया। उसके बाद हमने ये देखा कि श्रीलंका में जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पे हमारे समर्थन में एक प्रोटेस्ट हुआ। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो इंटरनेशनल सॉलिडारिटी है, जो मेहनतकश जनता अपनी एस्पिरेशंस के लिए साथ आ रही है, इंटरनेशनल सॉलिडारिटी बढ़ रही है और हम अपनी आवाज़ को श्रीलंका तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और हमारी ये उम्मीद है कि श्रीलंकन लोगों की जो संघर्ष है वो ज़रूर जीते और वो इस चीज़ के अंदर कामयाब हों कि वो जनता को, रिप्रेजेंटेटिव्स को हटा के, यानी नेताओं को रिजेक्ट करके वो पीपल्स असेंबलीज यानी जनसमितियाँ बनाने के अंदर काबिल हो पाएँ, जिससे जो लॉ बनता है, जो नीति बनती है और जिस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है वो जनता डिसाइड करे, ना कि कोई नेता, ना कि कोई पूंजीपति वर्ग। तो हमारी शुभकामनाएं हैं श्रीलंका के अंदर संघर्षशील साथियों के साथ और हम आशा करते हैं कि उनकी जीत ज़रूर हो। दिलचस्प लगती है मुझे एक बात कि कैसे जब लोगों के पास खाना नहीं होता वो भूख से मरते हैं, कैसे जब लोगों के पास कोई संसाधन नहीं होता, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मूलभूत संसाधन नहीं है लोगों के पास, उस समय किसी को हिंसा नहीं दिखती, उस समय किसी को कोई आक्रमण, कोई भी दबाव, दमन नहीं दिखता। पर जैसे ही लोग सड़कों पे उतर आते हैं, जैसे ही लोग इस पूरे सिस्टम की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं, तो लोगों को हर तरह का उसका क्रिटिक मिल जाता है कि ऐसे कैसे हिंसक हो गई जनता। भूखा इंसान हिंसक नहीं होगा तो क्यों होगा? ये स्थिति जो है जाहिर सी बात है 1-2 साल में नहीं उभरी, ये स्थिति जो है बहुत लंबे समय से है और एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहाँ पे जनता ने आंदोलन करना शुरू करा, जनता ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू करा, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता वहाँ पे पहले भी विरोध प्रदर्शन करती थी। ऐसा नहीं कि जनता अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं करती थी, पर स्थिति एक ऐसे मोड़ पे आ गई कि अब ज़रूरी है व्यवस्था को बदला जाए, ज़रूरी है पूंजीपतियों का राज खत्म करा जाए और ज़रूरी है कि लोग खुद कानून बनाएं, पीपल्स असेंबली हो, लोग अपने नेताओं को भेजें और नेता जो है जो भी कानून वहाँ पे पेश करेंगे पार्लियामेंट, वो सबसे पहले पीपल असेंबली में पास हो। सही मायने में तभी जो है इस आंदोलन की जीत होगी। 10% आबादी, उससे भी कम के पास श्रीलंका की लगभग सारी की सारी धन दौलत है, सारी संपत्ति है और 50% से ज़्यादा लोगों के पास केवल सिर्फ 3% के करीब संपत्ति है। तो इतनी गैर बराबरी की दुनिया में अगर जो गरीब है, जो वर्किंग क्लास का इंसान है, जो भी मेहनतकश आबादी है, जो प्लांटेशंस पे काम कर रहे लोग हैं, इन सारे के सारे लोगों का इस तरीके का जो प्रदर्शन उन्होंने किया है, चाहे वो जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स थे उन पे जाना हो, वो ज़रूरी था। जिससे आप सोचिए कि अगर कहीं का राष्ट्रपति भाग रहा है देश छोड़कर, तो उसने क्या किया होगा कि उसको देश ही छोड़ के भागना पड़ा इस्तीफा देकर। तो ऐसे किसी राष्ट्रपति के घर पे ऐसे चले जाना, मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता है। उल्टा जन आंदोलन जो भी रूप ले रहा है, अगर इससे श्रीलंका का एक दोबारा पुनर्गठन उनके पूरे सिस्टम का, जहाँ पे लोगों के पास सचमुच की आवाज़ हो, ताकत हो, वो पाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा हम उसके पूरे समर्थन में हैं। क्रांतिकारी युवा संगठन का कहना है कि देश के लोगों की आर्थिक हालत को और बदहाल करने के उद्देश्य से IMF और अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा दिए गए कर्ज को रद्द कर दिया जाना चाहिए। साथ ही KYS श्रीलंका के लोगों के साथ उनके जन विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष में उनके साथ खड़ा है और यह मांग करता है कि गोटबाया राजपक्षा को तुरंत निर्वासित कर उनके देश के लोगों के पास वापस भेज देना चाहिए। साथ ही कार्यकारी राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर में KYS के सभी प्रदर्शनकारियों ने ये भरोसा जताया कि वो श्रीलंका के सभी लोगों के साथ हैं और श्रीलंका के सभी लोगों से ये अपील भी की कि अपनी सामूहिक शक्ति और एकजुटता को यूं ही बरकरार रखें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें हिंदुस्तान दर्पण।